जी एजाज सैयद, क्या ये कशीदगी बहुत पुरानी है और अभी सिर्फ सामने एक वाक़े की वजह से आई है, या अब ये वाक़े से कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई है? मती भाई, ये जो पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी है, ये आज एक वाक़या नहीं हुआ। इसकी परवरिश कहते हैं ना, वाक़या करता है परवरिश बरसों, ठीक है, हादसा एकदम नहीं होता। तो बात यह है कि ये जो सिलसिला है इसकी वैसे बहुत ज़्यादा लंबी तारीख है, उसके ऊपर जाए बगैर जब ईरान के अंदर इमाम ख़मीनी के दौर में एक गवर्नमेंट आई और पाकिस्तान उस वक्त आपको पता है अफ़गानिस्तान में सऊदी अरब की मदद से और अमेरिका की मदद से एक जंग लड़ रहा था, तो उसके बाद 80s और पर्टिकुलरली 90s का जो एरा है वो पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन जो क्लैशेस हैं उनके राइज़ का एरा है। फिर उसके बाद आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, तो उसमें भी ईरान के साथ जो हम वर्ल्ड पावर्स के साथ थे, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान अपने इराक के साथ भी जंग में मसरूफ था। वो तो उस तरफ इंगेज था, इस तरफ तो नहीं था। लेकिन जब वो तो हम उधर चले गए ना, हम तो वॉर ऑन टेरर के अंदर बिजी हो गए। लेकिन 2004 में आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, तो एक वक्त ऐसा भी था कि अमेरिका जो है वो डिसाइड कर रहा था कि वो ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकता है। लेकिन वो बाद में मामलात ईरान ने संभाले इस तरीके से कि अमेरिका को उन्होंने पूरा तावन किया, जो अमेरिका न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तहकीकात कर रहा था। वो जिसे कहते हैं ना कि तेजी से आगे बढ़ते हुए देखिए पाकिस्तान ने टेररिज्म के हवाले से ईरान से बड़ा तावन भी किया है। रेगी थे, अब्दुल मालिक रेगी थे जंदुल्ला के, फिर उनके भाई थे अब्दुल रहमान रेगी। अब्दुल मालिक रेगी यहाँ से जा रहे थे, फिर उनकी फ़्लाइट जो है परवाज़ जो है बाकायदा तौर पे वो ईरान में उतरी, तो वो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसमें भी पाकिस्तान का कोई तावन मौजूद था कि वो फ़्लाइट जा कहीं हो रही थी और फिर उनको जो जंदुल्ला के वो जो सरबराह थे उनको वहाँ पर फांसी दी गई। फिर जंदुल्ला के कुछ लोगों को भी पाकिस्तान ने यहाँ से पकड़ा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो तावन हमारा रहता था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि जो ईरान है, ईरान बाज़ मुकामात पर बाज़ औक़ात जो अपनी सरहद है पाकिस्तान और ईरान की सरहद है वो क्रॉस करके जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते रहे हैं। वो एक दफ़ा नहीं की, काफ़ी दफ़ा वो किया है। नेशनल मीडिया चूँकि बलूचिस्तान को रिपोर्ट नहीं करता, तो इशू ये है कि इस दफ़ा जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए देखिए ना, ईरान की कौमी जो खबर रसां एजेंसी है उसमें रात को 10:21 पे खबर अपलोड हुई है कि अब से चंद मिनट पहले ईरान ने ये कार्रवाई की। 16 जनवरी जी ये अभी गुज़िश्ता रात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो उसी खबर को अगर आप में वो चूंकि फारसी में था, पर्शियन में था, उसकी ट्रांसलेशन कर करके वो देख रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर उन्होंने वहाँ पर ईरान की अपनी जो कौमी खबर रसां एजेंसी है वो लिखती है कि जी ये सब्ज मंडी का इलाका है बलूचिस्तान में जहाँ पर हमने कार्रवाई किया है, और फिर वो लिख रहे हैं कि जी ये एक पहाड़ी इलाका है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर ये खुद बात एक सरकारी तौर पर अपनी सरकारी खबर रसां एजेंसी के साथ कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ आपके दीगर चैनल्स भी हैं, उनके जरिए बात करें ताकि पाकिस्तान कार्रवाई करें। बहरहाल ये बड़ी ही एक अजीब बात है। और अब देखें कहाँ पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह सफाई करा रहा था, सफारती ताल्लुकात उन दोनों के तो बहाल हो गए, अब हमारे ख़राब हो गए हैं। ज़फ़र लाली साहब एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी तरफ आएंगे और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से क्या सरकारी रद्द-ए-अमल दिया। एजाज़ साहब, कौन ज़िम्मेदार है इस सारी सिचुएशन का? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान में अगर ये कशीदगी बहुत पहले से चल रही है तो इसको तो मसले का हल तलाश कर लेना चाहिए था। मती भाई, बात यह है कि जो मतीन हैदर ने कहा ना, मतीन हैदर भाई ने, कि इस वक्त सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। निगरानी का जो ज़िम्मेदारी का जो तयन है ये यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम में रियासतों की ज़िम्मेदारी तय नहीं होती, लेकिन कुछ जो लिमिटेड मालूमात मेरे और आपके पास होती हैं हम उनकी बुनियाद पे एक बात करेंगे। देखिए, जो 22 अप्रैल 2019 का जो वाक़या आपने बात बताया कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, अब प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के इमरान खान है, उनकी सियासत से हम एग्री नहीं करते, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने ईरान में खड़े होके
उनको क्या कहा, जो पैगाम क्या दिया था कि देखिए, और वो बड़ी एक हिस्टोरिकल बात है कि वो इमरान खान ने एट दैट टाइम उन्होंने कहा था कि जी कुछ ग्रुप आपके हैं जो हमारे यहाँ कार्रवाई करते हैं और कुछ हमारे यहाँ हैं जो आपके यहाँ कार्रवाई करते हैं, जिसपे काफी डोमेस्टिकली प्रॉब्लम भी हुआ। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये हुआ कि इस सारे मामले को आगे ले जाने की जरूरत थी। मेरा ये ख्याल है कि देखिए ना, रैपिड रिस्पांस फोर्स पे एग्री किया जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ने। अच्छा, और आपको पता है इस बात का कि दोनों मुल्कों के दरमियान इन मामलात के लिए एक हॉटलाइन भी मौजूद रही है। आपने वो हॉटलाइन उठाते, पाकिस्तान के साथ आप बात करते, आपका एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट के साथ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी हॉटलाइन पर रब्ता हो जाता, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, वो नहीं हुआ। तो जब हम जिम्मेदारी का तयन करेंगे तो कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं। इस मुल्क में इस वक्त एक निगरान सेटअप चल रहा हुआ है, पार्लियामेंट प्रॉपरली इन प्लेस कोई नहीं है। फिर जब पार्लियामेंट होती है तो हम उनको पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार नहीं होता, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा, तो कुछ हमारी भी गलतियां हैं, ये नहीं है कि हमारी नहीं है गलती। हमने सफारती जवाब तो दे दिया, फॉरेन ऑफिस ने जवाब तो दे दिया। हमारी वजारत दिफा, हमारा वजीर दिफा कौन है और कहाँ है? जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब। मती भाई, मैं वैसे अब आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ी मैं ये कहूँगा, ये मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये कोई पॉपुलर बात नहीं है। ये जिस तरह मतीन भाई ने बात कही ना कि ये मामलात को अभी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर मतीन भाई ये कहते ना कि नहीं अभी हम ना ईरान पे चढ़ दौड़ना चाहिए या आग लगा दें, तो ये आसान बात थी, ये आसान बात है ना। देखिए, इस वक्त बैठ के आपका वज़ीर दिफा ने क्या बयान देना है, या आप ISPR से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने बयान नहीं दिया तो बिल्कुल ठीक किया। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट वन डे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप कह रहे हैं वज़ीर दिफा ने अगर बयान नहीं दिया तो ठीक है। देखा, वही वज़ारत ख़ारजा का काम है। ये देखिए ना, ये वज़ारत ख़ारजा का काम है। मुल्क की जारियत हुई है, हमला हुआ है, और ये वज़ारत ख़ारजा का काम, बिल्कुल वज़ारत ख़ारजा। लेकिन वज़ीर दिफा को कुछ नहीं कहना चाहिए इस हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। ये सही बता रहे हैं और ये कंटिन्यू करेंगे। डिप्लोमेटिकली चीजें दफ्तर ख़ारजा के पास आती हैं। नहीं, डिप्लोमेटिकली तो है ज़फ़र लाली साहब, अगर एक हमला हुआ है मुल्क पे तो क्या वज़ीर दिफा को सामने आके कोई बात नहीं करनी चाहिए? मिलिट्री सिचुएशन पे कर सकता है, मगर मेरे ख्याल में स्टेट टू स्टेट जो है वो काम है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, और वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने 75 साल में ईरान के साथ कौन सा मुआहदा किया, आप मुझे बताएं ना। गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, डिफेंस पैक्ट, कुछ नहीं है। क्यों? यू हैव गिवन नो अटेंशन। ईरान में आप और वो एक के खिलाफ लड़ रहे थे। वो तो वो मसूद के साथ था, और हम जो थे वो तालिबान के साथ या वो मुजाहिदीन के साथ, जो भी है। तो मेरा हम लोग तो कभी इस ऐसे मुल्क को हमने ऑनेस्टली कोई तवज्जो ही नहीं दी है, और ये हमारी फेलिंग है। चलें, बहरहाल हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज़रूरी थे और इस वक्त भी बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जिस किस्म की माली मुश्किलात से गुज़र रहे हैं उसमें अमेरिका और IMF हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बन के आए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो पॉलिसीज़ हैं पड़ोसी ममालिक के हवाले से उस पर बात करेंगे।